अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा और सदर जमहूरिया के बारे में। तो आज हम बताएंगे आपको कि किस तरह से एक सरकार बनती है, तीनों चीज़ मिलाकर। तो सबसे पहले आप सुने होंगे सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का आप नाम सुने होंगे, इससे पहले मनमोहन सिंह का नाम सुने होंगे। तो ये सिर्फ एक यही नहीं होते, इनके सारे बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो उस सारे चीज़ों से मिलकर क्या होते हैं वो सरकार बनती है। तो आज हम देखेंगे कि सरकार में कौन कौन से ऐसी चीज़ आती है, कौन कौन से ऐसे जो नाम आते हैं जिसकी वजह से सरकार बनती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पार्टियां जो अपने नुमाइंदे हर रियासत में, यानी हर रियासत में वो उतारते हैं। इसी तरह से जो भी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया या शिवसेना हो गई, तो ऐसे कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जो हर साल के इलेक्शन, हर 5 साल के इलेक्शन में अपनी नुमाइंदे पार्टी उतारते हैं और उसी नुमाइंदे पार्टी जो जीत कर जाती है लोकसभा में उसे क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। मेंबर ऑफ एमपी को क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाएगा। तो इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। इनके इलेक्शन में खड़े होने के लिए, यानी खड़े होने के लिए जो होते हैं उनकी क्राइटेरिया रहता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक हिंदुस्तान का सिटीजन होना चाहिए, यानी हिंदुस्तान का वो नुमाइंदा होना चाहिए। नागरिकता बोले तो उनके पास हिंदुस्तान की होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है उनका एज को लेकर, तो एज कितना होना चाहिए, तो कम से कम 25 होना चाहिए। ज़्यादा के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 90 साल के हो तो आराम से खड़ा हो सकते हो, 100 प्लस कर दिए तो अच्छा तजुर्बा है तुम्हारे लिए, तो खड़ा हो सकती है। तो कम से कम मिनिमम ईयर इसमें बताया गया कितना, 25 ईयर्स। वो सभी चीज़ के लिए, राज्यसभा और लोकसभा के लिए भी है। तो अभी मैं लोकसभा बता रहा हूँ कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी जो हम चुनते हैं, जो हमें राइट टू वोट का अधिकार है, जो राइट टू वोट का हक है, उसे हम जो चुनते हैं, हम अपने एमपी को चुनते हैं, अपने एरिया के एमपी को चुनते हैं। वो एरिया के एमपी क्या करते हैं, किसी एक को वो अपना जो समर्थन होता है, जो अपना कॉन्फिडेंस होता है वो उनको देते हैं और उनके वोट के हिसाब से वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं। तो इसी तरह से हर रियासत में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नुमाइंदे उतारते हैं और उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे आके आप देख रहे होंगे और 2024 में भी जो इलेक्शन होगा वो किसका होगा, तो वो एमपी का होगा, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और दूसरी बात ये है कि मेंबर जो इंडियन गवर्नमेंट का जो हेड होगा, यानी जो भी इंडियन गवर्नमेंट का वो हेड होगा वो क्या होना चाहिए, वो दोनों में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी एक का मेंबर होना चाहिए, या लोकसभा का या राज्यसभा का भी एक का मेंबर होना चाहिए। लेकिन जैसे सरकार बनने के बाद उनको क्या होगा, उनको लोकसभा में क्या बहुमत दिखानी होगी। यानी मान लो कि 500 टोटल अभी सीट कितनी है, तो 552 सीट, 552 सीट। लेकिन अब तक के 545 पे इलेक्शन कराया जाता है, क्योंकि 7 सीटें क्या की है, वैकेंट किया गया हुआ है, वैकेंट रखा गया। क्यों, क्योंकि कुछ जगहों की वजह से और कुछ जो हालात ऐसे पेश आएंगे उसमें इनको हक है, किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हक है इस बात का कि उन सारे मतलब 7 सीटों पे इलेक्शन करा भी सकते, नहीं भी करा सकते हैं। तो ये 7 सीट क्या किया गया, वैकेंट रखा गया हुआ। तो टोटल अभी जो इलेक्शन होता है 545 इलेक्शन होता है और उसी बेस पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुना जाता है। तो बहुमत के लिए कितना होना चाहिए, तो अभी मान लो कि बहुमत के लिए 540, यानी 540 पे इलेक्शन हो रहा है, तो 540 पे इसका आधा कर लो, तो आधा करोगे कितना होएगा, 272 होगा, कितना, 272 होगा। अभी इसमें एक आधा, यानी आधे से एक भी सीट ज़्यादा होगी, यानी एक इसमें प्लस कर दूँ, अगर 273 मेंबर, यानी 273 मेंबर यानी लोग जो पार्लियामेंट में मौजूद है, वो अगर किसी एक साइड हो तो उसमें से क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसमें से क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कई सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलकर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे एनडीए की गवर्नमेंट है, अभी किसी गवर्नमेंट है तो भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है बल्कि एनडीए के गवर्नमेंट है। तो जो एनडीए है तो एनडीए बहुत सारे क्या है,
बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के अलायंस हैं। जो AINDA है इसमें बहुत सारे पार्टी के अलायंस है। तो इस पार्टी में बीजेपी है जो मेन हेड कर रही है, क्या कर रही है, जो मेन बना हुआ है बीजेपी का मेन हेड। और इसमें जो मेन हेड में से क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर जिसको बनाया गया हुआ है वो नरेंद्र मोदी को बनाया गया हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका इंतखाबात होता है। पहले हम क्या करते हैं, अपने मेंबर, अपने इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी अपने इलाके में जो भी नुमाइंदा खड़े हुए हैं हम उनको चुनते हैं, और वो आगे चलकर क्या चुनते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। तो इस तरह से कई सारे सवाल उठते हैं जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट पे और अमेरिकन गवर्नमेंट को जिस तरह से वो कंपेयर किया जाता है कि जो होते हैं उनका जो सदरी जमहूरियत वाला सरकार है और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वाला सरकार है, तो इन दोनों में काफ़ी चीज़ दिखा गया है कि हम नुमाइंदे चुन के भेजते हैं और वो नुमाइंदे क्या करते हैं, सरकार चुन के भेजते हैं। तो कई सारे सवाल उठते हैं कि हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं चुनते। ये सबसे बड़ा सवाल है जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो ये एक तरह का इस तरह का सिस्टम है जो लोकसभा इसी सिस्टम पर काम करता है। अब दूसरी बात आ गए हम राज्यसभा में। तो राज्यसभा में देखोगे आप कितने हैं सीट, 250 सीट है। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो तरह के इंतखाबात होते हैं। एक क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है, और तीसरा इसमें सिलेक्शन होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, क्या हो गया कि जो भी इलाका जो बटा हुआ है उस इलाके में क्या होगा, हमारे नुमाइंदे के जरिए उसका वोट होगा और वो नुमाइंदे चुन कर आएंगे। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के कई सारे ऐसे निज़ाम होते हैं जो वो पॉलिटिकल पार्टी अपने नुमाइंदे को भेजते हैं और वो MLA क्या होते हैं, वो MLA इन इनडायरेक्ट इलेक्शन में वोट करते हैं। MLA इन सारे इनडायरेक्ट इलेक्शन में किसको वोट करते हैं, तो मेंबर को, जो भी है वो मेंबर भेजा गया हो उसको वोट करते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन में क्या करते हैं, नुमाइंदे को कौन चुनते हैं, तो आम पब्लिक चुनते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन चुनते हैं, तो MLA चुनते हैं, और MLA और MLC भी चुनते हैं। जिस रियासत में MLC हो, यानी MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी आप ये से किसके नुमाइंदे बोलेंगे, तो विधान परिषद नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, विधानसभा। जो विधानसभा होते हैं, जो विधानसभा से विधान, आगे चल के मैं जब रियासती हुकूमत पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि विधानसभा और विधान परिषद क्या होता है। तो ये MLA कौन होता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जो कि हर इलाके से चुना जाता है। और ये किसके नुमाइंदे होते हैं, तो ये रियासती हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्ट हो गया। अब सिलेक्शन का बात हो गया। तो सिलेक्शन में क्या बताया गया है कि कोई भी ऐसा जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो वो अपने कामों में, जैसे मान लो कि कोई एक अच्छा प्रोफेसर हो, साइंस का अच्छा प्रोफेसर हो, जैसे आप देखोगे विकास सर हो गए या ओझा सर हो गए, इस तरह के प्रोफेसर हो जो काफ़ी अच्छा प्रोफेसर हो, तो उनको डायरेक्ट राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है। किसी भी शिक्षा के मतलब जो क्षेत्र में वो अपनी मतलब काम करने के लिए। इसी तरह से आप देखोगे कि मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो उसमें क्या करते हैं, कई बार ऐसे सचिन तेंदुलकर को मौका दिया गया और कई मरतबा उसे राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। इसी तरह से सिलेक्शन होता है। तो इस तरह के क्या होते हैं, तो उसमें सिलेक्शन में दिखाया जाता है। अब सदर जमहूरिया हो, तो सदर जमहूरिया जिसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो कई सारे बिल पास होते हैं लोकसभा और राज्यसभा से। बिल पास होने के बाद जब तक कि सदर जमहूरिया उन पर साइन नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनता है। तो ये सरकार का एक अहम हिस्सा है, यानी सदर जमहूरिया होते एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके बिना वो सरकार नहीं चल सकती है। तो सदर जमहूरिया का जो इलेक्शन होता है वो भी क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में ये फ़र्क है कि डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि आम पब्लिक, जो आम जनता हो वो चुनता हो, और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि आम पब्लिक के जरिए चुना गया जो नुमाइंदा होते हैं वो अगले नुमाइंदे को चुनते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो सदर जमहूरिया का इलेक्शन होता है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो कौन चुनते हैं, MLA और MP चुनते हैं वो अपने सदर जमहूरिया को।
तो याद रखना कि जो सदर जमहूरिया का चुनाव होता है यानी उनका सिलेक्शन होता है, जो उनका इंतखाबात होते हैं वो इनडायरेक्ट यानी बिल रास्त होता है। और जो हमारे सरकार की जो इलेक्शन होता है वो भी क्या होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है और आगे चल के हमारे नुमाइंदे उनको इनडायरेक्ट के जरिए वो अपनी सरकार बनाते हैं। तो आई होप सब समझ में आया होगा और मिलते हैं हम अगले लेक्चर पे। जो रियासती हुकूमत हम बढ़ाएंगे उसमें MLA और MLC के बारे में बताएंगे। MLA और MLC जो होते अपर MLA किसको लोकसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस। ये इसे आप देखे जाओगे तो इसे अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को अपर हाउस कहा जाता है। तो इसी तरह से आप देखोगे MLA जो रियासती हुकूमत में MLA को भी अपर हाउस कहा जाएगा। तो ये एक मेन जो हमारा मोटिव था भारतीय मरकज़ी हुकूमत के बारे में बताने का। तो इस तरह से भारतीय मरकज़ी हुकूमत काम करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।